तो बंधन बैंक शेयर आज का डिस्कशन है और आज हम देखेंगे कि बंधन बैंक में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, या फिर जिसने इसको बाय करके रखा है, उनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। सब कुछ हम लोग जानेंगे अपने 3 पैरामीटर्स पे, जो कि है सबसे पहला हम लोग टेक्निकल देखेंगे, फिर फंडामेंटल, देन एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रहा है, वो सब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था, वो 9 फ़ेब 24 में आया था दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, और अर्निंग में मार्केट को इसने नेगेटिव पॉइंट से सरप्राइज़ किया है। 11.07% से अर्निंग्स में मार्केट को सरप्राइज़ किया है। बट रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू में इसने 61.90% के हिसाब से पॉजिटिव में इसने सरप्राइज़ किया है। तो मिला-जुला ही इसका सरप्राइज़ है दोनों में। और एक बार इसका कुछ न्यूज़ भी देख लेते हैं, अगर कुछ बंधन बैंक का न्यूज़ आया है तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि बंधन बैंक्स नेट प्रॉफिट सर्जेस इन फिस्कल Q3, ठीक है? मतलब बढ़ा हुआ है बंधन बैंक का नेट प्रॉफिट, ये बताया जा रहा है। फिर ऐसे ही बोला जा रहा है कि इंडियंस बंधन बैंक फॉल्स एनालिस्ट सी स्लो इम्प्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी, ठीक है? तो एनालिस्ट को लगता है कि एसेट क्वालिटी में इसका इम्प्रूवमेंट काफ़ी स्लो है। इंडियाज़ बंधन बैंक Q3 नेट प्रॉफिट 7.33 बिलियन रुपीज़, ठीक है? ये बताया गया है कि बंधन बैंक के बारे में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या ये यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि क्या अभी यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी अपने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल में जाएँगे और टेक्निकल में मंथली टाइम फ्रेम पे जाएँगे और वहाँ पे सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। बट एनालिसिस करने से पहले अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन सबको शेयर करिए जिसको इसकी अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक कहीं न कहीं जो भी लगता है कि एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, बट वो पैटर्न अभी फुल्ली नहीं बना है, ठीक है? बट ये मंथली टाइम फ्रेम पे वो पैटर्न अभी जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है? फॉर्म हो रहा है, तो वो पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सपोर्ट का हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। तो ट्रेंड लाइन में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ नीचे नीचे से यहाँ पे देखें तो फिर ये एक तरह का ट्रेंड लाइन बना हुआ है, और ट्रेंड लाइन में भी हम लोग इसको कहें कि ये जो बना है वो बना है ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं अभी, ठीक है? इसको हम लोग ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे। तो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, बट ये ट्रायंगल पैटर्न तभी वैलिड होगा जब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम लोग मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इसलिए मंथली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे इसका ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है और काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़कर ऊपर जाता है, ठीक है? तोड़कर ऊपर जाता है, एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, तो फिर वहाँ पे हो सकती है कि एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हमको बनता हुआ दिख जाए। ओके, तो ये है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर वो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर बनता हुआ दिख गया, तो फिर अब टारगेट कितना होना चाहिए? तो टारगेट मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए, आप यहाँ पे 400 मान के चलिए, इसका जो है आपका टारगेट रखना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम पे। 400 का टारगेट रखना चाहिए, और इसका जो स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए वो थोड़ा-सा नीचे रखिए। 150 जो है आपका ये स्टॉप लॉस मंथली टाइम फ्रेम पे इसका होना चाहिए। हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने बात करी है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो सेम ये जो पैटर्न बना है वो वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही पैटर्न यहाँ पे अपने को शो कर रहा है, ठीक है? जो पैटर्न यहाँ पे बना है। तो एक हिसाब से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे अपने को दिख रहा है। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल, ठीक है? अभी हो सकता है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या कुछ हफ्तों तक अपना प्राइस जो है, बंधन बैंक का प्राइस जो है यहीं पे इधर-उधर जाए। बट जैसे ही ये इस ट्रायंगल जो ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है? इस ट्रायंगल को जैसे ही ये क्रॉस करता है, ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर वहाँ एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल अभी लेना सही है कि नहीं? नहीं, अभी हम लोग को यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल वेट करना है, और वो ग्रीन कैंडल कहाँ जाना चाहिए? ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन के बाहर होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना चाहिए। फिर वहाँ से हो सकता है कि एक अपने को अपॉर्चुनिटी दिखे। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है? अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि ठीक है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे 230 के आसपास
ग्रीन कैंडल दे दिया, तो फिर वहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और यहाँ पे टारगेट जो अपना होना चाहिए, तो टारगेट जो है आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं एक हिसाब से, पोजिशनल ट्रेड भी किया जा सकता है। तो टारगेट आप जो है यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 330 के आसपास इसका आपका टारगेट होना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे 330 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगेन 150 आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। ये हो गई वीकली टाइम फ्रेम। अब हम लोग एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि ये अपने को शो क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखें, तो मुझे लगता है कि अभी ये जब तक 212 को क्रॉस नहीं करता है, जब तक ये 212 को क्रॉस नहीं करता है, अभी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से यहाँ बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर 212 को इसने क्रॉस कर दिया और एक अच्छा खासा बुलिश सिग्नल दे दिया, तो फिर वहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ऑफकोर्स यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी यहाँ पे लिया जा सकता है। और अगर ये 212 को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, यही ऊपर नीचे घूम रहा है, तो अभी यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। तो अब मान लीजिए कि अगर ये 200 क्रॉस कर दिया, तो फिर अपना टारगेट क्या होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो एक बार देख लेंगे। अगर ये 200 क्रॉस करता है, तो फिर अपना जो भी टारगेट है वो आप कम से कम यहाँ पे 250 के आसपास इसका आपका टारगेट होना चाहिए। 250 आपका टारगेट होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस अगेन 150 ही आप जो है इसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो ये सब कुछ हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कर लिया। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम देख लिया, और डेली टाइम फ्रेम भी देख लिया है। नाउ एक बार चलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। वहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का जो भी रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट अपने को क्या शो कर रहा है वो देखते हैं। तो अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है ये 197 चल रहा है। हाई लो इसने 272 और 182 का बनाया था। मार्केट कैप इसका अभी 31767 है। और अभी इसका अगर 1 ईयर का डेटा देखें, तो 1 ईयर के डेटा में ये अभी इधर ऊपर नीचे ही कंसोलिडेट इधर उधर कर रहा है। कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड या फिर नेगेटिव ट्रेंड मीन्स बुलिश या बेरिश। बेरिश तो 3 इयर्स में अपने को शो कर दिया कि ये अभी एक हिसाब से बेरिश में ये शो कर रहा है अपने को। यहाँ पे भी अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है, फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है, यहाँ पे इसको होल्ड करके नहीं जाया जा सकता है। उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि इसमें कोई भी इसका प्रॉस है ही नहीं। बट यहाँ पे जो इसका कॉन्स है, ये कॉन्स तो भर भर के है कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कंपनी का आरओई लो है 3 इयर्स में 8.68% के हिसाब से। कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकती है, ये कर रही होगी। डिविडेंड जो पे आउट है इसका 6.10% है लास्ट 3 इयर्स में। और वर्किंग कैपिटल भी इसका क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा-सा शेयर रिस्की वाला शेयर है। यहाँ पे बहुत ही सोच समझ कर अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर अपॉर्चुनिटी जो मैंने बताया वो दिख रही है तो। अगर नहीं दिखी तो ऑफ कोर्स इस शेयर को जाने देना है, यहाँ पे उतना लगाव नहीं रखना है। ध्यान रहे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करना है यहाँ पे, और अपना रिस्क मैनेज करते जाना है, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे बट एक जो 2 पॉजिटिव बातें जो मैंने यहाँ पे देखी है वो मैं शेयर करता हूँ। ऑफ कोर्स हालाँकि टेक्निकल पे अभी वो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? कोई भी क्रॉस नहीं दिखाया है, तो अभी ये तो चल ही रहे हैं। बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आया है। रिज़ल्ट अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, तो 4492 से 4665, मतलब सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 में ये इतना हो गया, यानी इंक्रीज़ हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 407 से 426 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 947 से 971 हो गया। नेट प्रॉफिट 721 से 733 हो गया, ये भी अपना क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। तो अगर क्वार्टरली कंपेयर करें तो वो इंक्रीज है। अब बट अगर आप इसको वाई ओ वाई बेसिस पे भी अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू 3808 से ये 4665 हो गया, इंक्रीज हुआ। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो कि -653 था दिसंबर 2022 में, वो अभी दिसंबर 2023 में 426 हो गया। ये बाउंस बैक किया है, बहुत अच्छा खासा इसने यहाँ पे रिजल्ट दिया है। पीबीटी जो था 381 था, बट अभी 971 हो गया। नेट प्रॉफिट 291 से 733 हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो फंडामेंटल में अगर सिर्फ हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, वाई ओ वाई बेसिस पे बात करें या फिर क्वार्टर बेसिस पे बात करें, तो भी ये रिजल्ट इसका अच्छा ही है।
एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है, फिर वहाँ पे फाइनल कंक्लूजन में आते हैं। तो अगर प्रोमोटर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोमोटर का स्टेक यहाँ पे सेम है। एफआईआई 32.78 था, इसने 34.75 यानी बढ़ाया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 2% के हिसाब से इसमें इंक्रीज हुआ है। तो एफआईआई में 2% के हिसाब से इंक्रीज होना और प्रोमोटर डिक्रीज ना होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। डीआईए 17.45 से 14.79 ये डिक्रीज हुआ है, यानी इसका कंपनसेशन एफआईआई ने किया है, ठीक है। गवर्नमेंट सेम है और पब्लिक में 9.73 से 10.42 हो गया है। तो अगर एफआईआई डेटा एंड इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग उसको एनालिसिस करें, तो हो सकता है कि ये जो फॉर्मेशन अपना ट्रायंगल का फॉर्मेशन बता रहा था वीकली में और मंथली में, तो अगर वो फॉर्मेशन अगर सही से हो गया और वहाँ पे बुलिश कैंडल दे दिया, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा मैं। तो ये था बंधन बैंक का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एंड ध्यान रहे, मैं सेबी एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेड करेंगे, रिटर्न भी आपका होगा, यानी प्रॉफिट भी आप ही के पॉकेट में आएगा और रिस्क जो लॉस होगा वो आप ही के पॉकेट से जाएगा। तो ध्यान से सोच कर समझ कर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसी के टिप्स पे नहीं जाना है, ना ही मेरे टिप्स पे, ना ही किसी और के टिप्स पे, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जिसको सबसे ज़्यादा अभी इसकी ज़रूरत है, या फिर जिसको शेयर मार्केट में कुछ नहीं आता है, जो नॉलेज लेना चाहते हैं फंडामेंटल टेक्निकल जिस हिसाब से एनालिसिस हो रही है, तो उनको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।